आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वृषभ लगन के बारे में। वृषभ लगन के लिए दिसंबर 2022 कैसा रहेगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको क्या फल प्राप्त हो सकता है और आपको किन किन सावधानियों का पालन करना है, किन से बचकर रहना है, क्या क्या प्रिकॉशंस या आपको उपाय लेने हैं। और संक्षेप में कहूं तो ये महीना थोड़ा सा सतर्क रह करके चलिएगा, क्योंकि ऋण, रोग और शत्रु ये तीन चीजें आपको परेशान अवश्य करेंगी, लेकिन इससे बचने के भी उपाय मैं आपको बताऊंगा। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास दिलचस्प होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे ऑफिस टाइमिंग्स में संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। और आज का ये गोचर लगन पर आधारित है और गोचर स्वतंत्र फल नहीं देता। तो गोचर डिपेंड करता है आपकी अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर, आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा पर। तो ये बेसिक सा रूल जरूर ध्यान में रखें। मंगल आपके लगन में है, मंगल वक्र अवस्था में है। इसके बाद केतु छठे भाव में तुला राशि में, सूर्य बुध शुक्र सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में, बुध 3 दिसंबर को, शुक्र 5 दिसंबर को और सूर्य 16 दिसंबर को अष्टम भाव धनु राशि में चले जाएंगे। शनि भाग्य भाव में है, मकर राशि स्वराशि में है, बृहस्पति भी स्वराशि मीन में है, राहु आपके 12वें स्थान में है, मेष राशि में है। तो सबसे पहले हम राशि स्वामी शुक्र से ही शुरुआत करेंगे कि राशि स्वामी शुक्र आपको कैसा और क्या फल देने वाले हैं। यहां राशि स्वामी से कंफ्यूज मत होइएगा, मैं यहां लगन राशि की बात कर रहा हूं, या सीधे साधे शब्दों में कहूं तो लग्नेश की बात कर रहा हूं। तो लगन के स्वामी शुक्र हैं, तो लग्नेश की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये गोचर लगन पर आधारित है। तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो शुक्र जो है, अगर आपको इस समय वर्तमान में शुक्र की ही दशा अंतरदशा चल रही है, तो शुक्र 1 दिसंबर को होंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में, यानी बुध के नक्षत्र में। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, अच्छा धन लाभ होगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा, संतान पक्ष की तरफ से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे या संतान की तरक्की प्रगति हो सकती है। तो इस प्रकार से इस महीने की शुरुआत जो है वो बढ़िया रहेगी। लेकिन उसके बाद 5 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे केतु के नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में, और केतु जो है आपके छठे भाव में है। और इसके बाद आपको सेहत का ध्यान रखना होगा, यानी छठे भाव में रोग, ऋण और शत्रु, केतु इन तीनों की बढ़ोतरी करते हैं छठे भाव में, यानी रोग से आपको सावधान रहना होगा, सेहत का ध्यान रखना होगा, चोट आदि से बच करके रहना होगा। 11 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा स्वयं के ही नक्षत्र में। अब लगन का स्वामी है शुक्र, लेकिन छठे भाव का भी स्वामी है, तो मान सम्मान तो मिलेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। नौकरी में भी तरक्की, प्रमोशन मिल सकती है, अनुकूलता बनी रहेगी, लेकिन फिर भी सेहत का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भी है, तो ये हमें भूलना नहीं है। 26 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। आपके जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता और पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो इस प्रकार से शुक्र का फल रहेगा। साथ ही साथ लगे हाथ सूर्य और बुध की बात कर ले, क्योंकि सूर्य और बुध भी लगभग उन्हीं समान नक्षत्रों से गुजरेंगे और एक जैसा ही फल प्रदान करेंगे। तो सूर्य भी 3 दिसंबर को ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में होंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, शेयर मार्केट से लाभ, लव लाइफ अच्छी चलेगी, साथ ही साथ संतान की तरक्की प्रगति। 16 दिसंबर को सूर्य भी मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में होंगे। चोट आदि से बच के रहें, रोग, ऋण, शत्रु परेशान कर सकते हैं। 29 दिसंबर को सूर्य जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में। मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी में तरक्की प्रगति, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य की संभाल रखें। इसी तरह बुध की बात कर ले, बुध की दशा अंतरदशा। बुध 3 दिसंबर को ही मूल नक्षत्र में चले जाएंगे, केतु का नक्षत्र है, सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके बाद 12 दिसंबर को बुध जाएंगे पूर्वाषाढ़ा,
शुक्र के नक्षत्र में। नौकरी में अनुकूलता, लेकिन रोग ऋण और शत्रु परेशान करेंगे। 22 दिसंबर को बुध जाएंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में। जमीन जायदाद संबंधी कार्य संपन्न होंगे। सरकारी कार्यों में लाभ और सफलता, साथ ही साथ बच्चों का पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन। और 29 दिसंबर से बुध वक्र होने वाले हैं। तो ये तो सूर्य बुध और शुक्र की बात की हमने। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल स्वयं वक्री है। मंगल आपके लगन में चल रहे हैं। मंगल रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा का नक्षत्र है। यानी चंद्रमा जो है आपकी भाग दौड़ को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ भाई बंधुओं का भी सुख सहयोग बना रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं, एफर्ट्स का यानी आपके पराक्रम का, आपकी मेहनत का आपको फल दिलवाएंगे, बशर्ते कि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में हो। इसके बाद स्वयं केतु की बात कर लें। केतु और राहु दोनों एक जैसा फल प्रदान करेंगे। केतु और राहु की जिनको भी इस समय दशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए दाम्पत्य जीवन बढ़िया नहीं है। क्यों? क्योंकि केतु छठे भाव में है, शुक्र की राशि में है, शुक्र भी छठे भाव के स्वामी है, और केतु राहु के नक्षत्र में है, राहु 12वें भाव में है। 6-12 का कॉम्बिनेशन हमेशा ही दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करता है, कटुता पैदा करता है, लेकिन साथ ही साथ यहां भी रोग ऋण और शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इसके साथ साथ अनावश्यक खर्च भी आपको परेशान करेंगे। और ठीक इसी तरह राहु की दशा अंतरदशा में भी दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं होगा, दाम्पत्य जीवन में कटुता, और यहां भी खर्च आपको परेशान करेंगे। इसके अलावा रोग ऋण और शत्रु यहां भी राहु की दशा में भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। शनि की बात कर लें। शनि की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी? अब शनि स्वयं भाग्य भाव में है, मकर राशि में है, लेकिन शनि मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल आपके सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं, लेकिन वक्री हैं। तो मंगल क्या करेंगे? आपके मांगलिक या वैवाहिक कार्यों में बाधा पैदा करेंगे, कारोबार धीमा चलेगा, और मंगल की वजह से कार्यों में रुकावट और बाधाएं पैदा होंगी। तो शनि की दशा अंतरदशा भी कुछ खास आपको फल नहीं दे पाएगी। बृहस्पति ही हैं अकेले जो आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। बृहस्पति स्वयं इनकम हाउस में है और उत्तरा भाद्रपद यानी शनि के नक्षत्र में है। शनि आपके भाग्य भाव और दशम भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव में है। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में भाग्य भी साथ देगा, नौकरी कारोबार में तरक्की और प्रमोशन और आमदनी भी अच्छी होगी। यानी बृहस्पति की दशा अंतरदशा आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है, और गुरु की दशा अंतरदशा में आपको लाभ और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं उपाय क्या किया जाना चाहिए। तो आपके लिए इस समय राहु और केतु का उपाय, सांझा उपाय बहुत जरूरी है। राहु और केतु का सांझा उपाय क्या है? जब भी राहु केतु परेशान करें तो गौशाला में जाइए और गौ माता की सेवा कीजिए। यह है राहु और केतु का सांझा उपाय। राहु और केतु जब परेशान करें तो गौ सेवा से दोनों ही शांत हो जाएंगे। तो आपको इस महीने जितनी ज्यादा हो सके गौ माता की सेवा करनी है। उनको आप चारा डालिए, रोटी डालिए, गौ माता को जो भी आप अपनी श्रद्धा से उनके लिए उनकी सेवा कर सकते हैं जरूर कीजिए। तो इससे आपको लाभ भी होगा, सफलता भी होगी, और राहु और केतु भी शांत हो जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।